बदमाशी करे वो ऐसे ही जाएगा। वो साहिस्ता परवीन भागी घूम रही है, सरेंडर करो। अब पता नहीं, देखो जी गाड़ी नहीं पलटी अभी तक तो, हाँ बाइक पलट गई है बस। वो ये कहता भैया कानून का राज चलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, XY साबरमती से प्रयागराज लाने में 3 लाख रुपये खर्च हुए लाने में। ये 3 लाख गवर्नमेंट के क्यों बर्बाद जा रहे हैं? ये खत्म कर, राशन पानी बचेगा, पैसे बचेंगे। उनको सरेंडर कर देना चाहिए अगर बचना है तो, नहीं STF तो फिर मारेगी। भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब तुम उल्टे काम करोगे उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब देखो जी बेटा मरेगा तो रोता ही है आदमी तो। गुरुवार दोपहर 1 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। खबर अतीक अहमद के लड़के असद से जुड़ी थी। दरअसल यूपी STF ने असद को झांसी में ढेर कर दिया। सिर्फ असद ही नहीं बल्कि उसका साथी गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड हुआ था, उसमें मुख्य आरोपी था असद, और चूंकि पुलिस उसे पकड़ना चाह रही थी जिंदा, लेकिन उसने बैकफायर किया। ऐसे में पुलिस ने भी एनकाउंटर किया और इसी एनकाउंटर में असद और गुलाम दोनों मारे गए। ये चौथा एनकाउंटर है जो इस पूरे मामले में हुआ है। अब यूपी की जनता इसे किस तरह से देखती है, अतीक के लड़के के एनकाउंटर को लेकर यूपी की जनता की क्या राय है, और इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ किस तरह से काम कर रही हैं, उनके काम करने का अंदाज जनता किस तरह से देखती है, पसंद करती है, नहीं करती है, यही जानने के लिए आज हम यूपी की सड़कों पर निकले हैं। ये जो अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हुआ है, ये फैसला सही मानते हैं या गलत? बिल्कुल सही हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, न्यायालय क्या, वो जब गोली चला रहा खुद, वो पुलिस तो भैया अपनी सुरक्षा में गोली चलाएगी, इसमें क्या बात है। न्यायालय में अगर उसे न्यायालय में जाना तो सरेंडर क्यों नहीं करा उनने? सरेंडर करना चाहिए था उसको। तू भागा घूम रहा है, सरेंडर कर दे, बच जाता। अतीक बचा हुआ वो भी बचता, और भी बचते हैं। जब तुम भगोड़े हो तो भैया निश्चित है, उसका तो जाना निश्चित था। पुलिस पे आक्रमण करोगे तुम, पुलिस पर गोली चलाओगे तो ये जैसे योगी सरकार काम कर रही है, माफियाओं को खदेड़ रही है, सही कर रही है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, A to Z पब्लिक के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो ये मायावती को बड़ा दर्द हो रहा है। मायावती कह रही है कि जांच होनी चाहिए, एनकाउंटर भी गलत हुआ है। यार देखो ऐसा है मैडम कि वो जो है वोट बैंक की राजनीति हिंदुस्तान में होती है और होती रहेगी। उसे भी वोट तो चाहिए ना, उनके वोट चाहिए उनको। योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो सारे धर्मों के लिए कर रहा है, सही काम कर रहा है। उसकी नज़रों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है, कानून का राज है उसका। वो ये कहता भैया कानून का राज चलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, XYZ। 4 एनकाउंटर हुए हैं, अभी 5 आरोपी फरार हैं। मतलब पुलिस की गिरफ्त से अतीक तो है खैर गिरफ्त में, बाकी फरार हैं। क्या लगता है? उनको सरेंडर कर देना चाहिए अगर बचना है तो, नहीं STF तो फिर मारेगी। अगर तुम्हें डर है तो सरेंडर कर दो, सरेंडर करने में कोई बुराई थोड़ी नहीं है। जो है अभी तक जो हो रहा है सही, अभी तक बिल्कुल सही हो रहा है हमारे हिसाब से। असद ने भी सबके सामने गोली चलाई थी। नहीं, वो अब जो भी कर रहे हैं योगी साहब बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, और उन्होंने जो भारद्वाज जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, वो बात उसको है। बाकी आप और आ जाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। तो इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा हो या गोली का जवाब गोली से, और क्या, ये सही है? और क्या। तो अभी एक भाई साहब बैठे थे उधर, बोल रहे थे कि न्यायालय जाना चाहिए था। क्यों जाना चाहिए था? कल वो लड़ो जाओ 10-15 साल 20 केस, क्या फायदा होगा उसका केस का, और गवर्नमेंट और खर्चा उठावेगी सुधरेगा क्यों जी? लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। अभी अतीक का सारा खर्चा सरकार ही कर रही है। और कौन कर रहा, और क्या ठीक कर रहा जी? इतने 5 जने कितने करोड़ की संपत्ति जब्त करो, बैठा गरीब होगी कि बताओ कौन, हमें उसने या आपको दे दिया? तो मतलब आपको लग रहा है कि जितने भी लोगों की जमीन हड़पी अतीक ने या उसके लड़के रंगदारी मांगते थे, उन सबके साथ इंसाफ हो रहा है? इंसाफ तो हो ही रहा है, और क्या हो रहा है जी? योगी सरकार सही काम कर रही है। बिल्कुल सही कर रही है। आपको क्या परेशान नहीं हो रही, बताओ हमें, बताओ आपको क्या परेशान नहीं हो रही है? अच्छा, ये आपको लगता है अगर इस टाइम अखिलेश की सरकार होती यूपी में तो ये एक्शन लिया जाता? और गुंडागर्दी होती हुई तो बिल्कुल भी ना मरता वो तो वो नहीं मरता, फिर वो तो आवारा घूमता और उसे पनाह और देते होते 1-2 लाख का ना 4-5 करोड़ रुपया दे देता है उसे भी, अखिलेश को भी, अपने घर बैठ जाता। क्यों जी? आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से। गोली का जवाब गोली से? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट। क्या है कि सरेंडर क्यों नहीं कर रहे? वो साहिस्ता परवीन भागी घूम रही है, सरेंडर करो। ये तो अब कार्रवाई तो मैंने देखी नहीं कि क्या कैसे हुई। एनकाउंटर हुआ है असद का, फिलहाल ठीक ही हुआ है। गुंडे बदमाश तो हटने चाहिए, जेब कतरे वगैरह, चेन झपट वगैरह ये सब खत्म होने चाहिए।
आपने अतीक अहमद का नाम तो पहले भी सुना होगा, कितनी गुंडागर्दी, कितना एक उसका रसूख था, अब वो रोता हुआ नजर आ रहा है। तो ये योगी सरकार ही कर पा रही है, अखिलेश भी कर सकते हैं? भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब तुम उल्टे काम करोगे उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा उसमें। ये भाई साहब कह रहे हैं कि फ्रॉड लग रहा है इनको, कि सिर्फ चुनावी माइलेज। ये पब्लिक है, आपको लगता है वैसे ऐसा कि फ्रॉड है? फ्रॉड कुछ नहीं है। वो ठीक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई, वो सिलेंडर कर दे, सीधी बात है। अब वो फ्रॉड कहना है, उसको क्या पता, यहाँ पार्क में है, उसको क्या पता फ्रॉड है कि नहीं है। ये तो ऊपर गवर्नमेंट हमसे बहुत दिमागबाज ऊपर बैठी हुई है। सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही काम कर रहा है। क्या लग रहा है, कैसे सही हुई है कार्रवाई, गलत हुई है? बिल्कुल ठीक हुई है जी, बिल्कुल ठीक। एक मिनट सर, हम ये कह रहे हैं कि इनको जेल में रखते हैं। साबरमती से प्रयागराज लाने में 3 लाख रुपए खर्च हुए लाने में। ये 3 लाख गवर्नमेंट के क्यों बर्बाद जा रहे हैं? ये खत्म कर दो, राशन पानी बचेगा, पैसे बचेंगे, सड़क बनाओ उस पैसों की, पुल बनाओ उस पैसों का जो उन पर खर्च कर रहे हैं। तो ये तो इनकाउंट ठीक है। ये जो अतीक के गुर्गो के जो घर है उन पे बुलडोजर चला है, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? परिवार रो रहा है उनका कि हमारी क्या गलती थी। देखो वो जो अनऑथराइज होगा उस पर बुलडोजर चलेगा, दूसरों की जिसकी जमीन है उसकी हाई नहीं लगेगी। और उनका परिवार लेकिन रो रहा है, कह रहा है हमारी क्या गलती भाई। वो तो रोएंगे ही, उन्होंने ये कहना कि ठीक किया उन्होंने, ऐसा कैसे कहेंगे? वो तो कहेंगे कि हमने बर्बाद कर दिया। उससे पहले पता नहीं कितने परिवार रोए थे उनकी वजह से। तो ये कार्रवाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? ठीक हुई है जी, जो बदमाशी करे वो ऐसे ही जाएगा। अब अगला नंबर अतीक का सोच रहे हैं क्या? अब पता नहीं, देखो जी गाड़ी नहीं पलटी अभी तक तो। हाँ, बाइक पलट गई है बस, अभी आगे पता चलेगा, देखो क्या होता है क्या नहीं होता। योगी सरकार कैसा काम कर रही है माफियाओं का? सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है। अखिलेश होते तो ये एक्शन ले पाते? नहीं जी, उनके राज में तो बस जो होता है वो सारी दुनिया जानती है। अच्छा, मोदी के बाद प्रधानमंत्री के तौर पे योगी को क्या आप देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखते जी, होना भी चाहिए। ऐसे ही प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का, जो कानून व्यवस्था को ओके रखे बस। अच्छा, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि न्यायालय लेकर जाते, एक पूरा जो प्रोसेस होता है उसको शुरू करते, ये क्या सीधा एनकाउंटर कर दिया? तो न्यायालय में आते ना वो, जब भी तो न्यायालय जाते, जब आए नहीं वो भगे फिर रहे हैं तो फिर वो कानून तो अपना काम करेगा ही ना जी, जब गोलियां चलाओगे तो। अब अतीक अहमद भी रो रहा है, अब देखो जी, बेटा मरेगा तो रोता ही है आदमी तो। कह रहा है मेरी वजह से हुआ सब कुछ। हाँ, तो उसको पता है ना मैंने क्या करा क्या नहीं करा, उसको अपना अंदर से आत्मा तो बताती है ना। मतलब सही हुआ? बिल्कुल जी, जो आत्मा तो बता ही रही है उसकी उसको। फिर तो एनकाउंटर सही है। अगर पुलिस ने उसने अगर पहले फायरिंग की है तो पुलिस ठीक है। हाँ, पहली गोली उसी की तरफ से चली है, 35-40 राउंड मारे उसने। हाँ, फिर पुलिस ठीक है इस जगह। तो ये योगी कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? योगी एक नंबर, एक नंबर कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? नंबर तक योगी के नंबर है। मैं तो दूसरे नंबर पे पूछने ही वाली थी। ये सपा के राज में लगता है गुंडागर्दी थी उस टाइम? ज़्यादा थी? बहुत ज़्यादा। अब तो बहुत शांति है, बहुत। घर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत अच्छी तरह, बहुत शांति है। सारी लड़कियां महिलाएं सब सुरक्षित हैं। आपने मुझे बताया आप हरियाणा से आते हैं, अगर खट्टर और योगी में से किसी को चुनना हो तो? योगी नंबर 1, खट्टर ढीला आदमी। अच्छा, खट्टर ढीला क्यों? खट्टर के बस की नहीं है राज चलाना इतना ज़्यादा ना। जो योगी साहब चला सकते हैं वो कोई नहीं चला सकता। योगी अगले प्रधानमंत्री हैं? भाई प्रधानमंत्री तो मोदी साहब अच्छे। मोदी के बाद? मोदी के बाद तो योगी है, सबको पता है। योगी के बाद तो अगला नंबर योगी का ही है। थैंक यू। जो बदमाशी करे वो ऐसे ही जाएगा। वो शाइस्ता परवीन भागी घूम रही है, सरेंडर करो। पता नहीं, देखो जी गाड़ी नहीं पलटी अभी तक तो। हाँ, बाइक पलट गई है बस। वो ये कहता है भैया कानून का राज चलेगा, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी XY जो। साबरमती से प्रयागराज लाने में 3 लाख रुपए खर्च हुए लाने में। ये 3 लाख गवर्नमेंट के क्यों बर्बाद जा रहे हैं? ये खत्म कर, राशन पानी बचेगा, पैसे बचेंगे। उनको सरेंडर कर देना चाहिए अगर बचना तो, नहीं STF तो फिर मारेगी। भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जब तुम उल्टे काम करोगे उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा। अब देखो जी, बेटा मरेगा तो रोता ही है आदमी तो।